हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अस्पष्ट फलनों की अवकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, x² + y² = r²। तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अस्पष्ट फलन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि इससे पहले वीडियो में जितने भी हमने फलन पढ़े हुए हैं वे सब स्पष्ट फलन थे। उसमें क्या था कि हमेशा जो दिया गया फलन होता था वो हमेशा y के बराबर दिया जाता था। इस वाले फलनों में क्या है कि x और y दोनों मिलावट में दिए जाएंगे, जब दोनों साथ में दिए जाएंगे, अलग नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अस्पष्ट फलन। तो चलिए कैसे करते हैं, आइए हल करना सीखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। तो हल करने के लिए क्या करना है, जो दिया गया समीकरण है उसको आप उतार लेंगे। क्या लिखा है, x² + y² बराबर में r²। अब क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x² का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि x पे घात n है। तो x पे घात n का अवकलन क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1। तो n के स्थान पे कितना लिखा है 2, तो 2 बाहर आया। x 2 - 1 तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 2x हो गया। प्लस अब y² इसको आप क्या करेंगे, y को x के रूप में मानेंगे। तो x पे घात n का फॉर्मूला क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आ जाती है। और कितना है ये y, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, तो 1 आया। y को हमने x के रूप में माना है, इसलिए हम y का भी अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा d/d dx। r क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। अब इसको हल कर लीजिए। तो क्या करना है यहाँ पे कि dy/dx का ही हमें मान निकालना होता है। तो 2y d/dx बराबर, इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे माइनस के 2x। तो d/dx बराबर -2x, जो इसके साथ में गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, इसके वटे में। यहाँ लिख दीजिए 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना निकला d/dx बराबर माइनस के x/y। बस यही फलन का क्या है, अवकलन है। इसको आप लोग उतार लीजिए। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल दिया x² + xy + y² = 100। कहा गया x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो हल करने का नियम क्या है, सबसे पहले प्रश्न को आप उतार दीजिए। कितना है, x² प्लस में xy प्लस में y² बराबर में 100। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या है, x पे घात जो n है उसका अवकलन क्या होता है, घात जो है वो आगे आ जाएगी, इसको x लिखेंगे। इसमें क्या करना है, घात को 1 कम करके लिखना है। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब जरा देखिए x इंटू वाई, ये आपका दो फलन दिए गए हैं और इसका हमें अवकलन करना है। तो अब दो फलनों के अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि जब भी कभी भी दो फंक्शन दिए गए हैं, एक f1x और एक दिया गया है f2x, और इसका हमें d/dx निकालना है, तो क्या करना है, पहले फलन को छोड़ देंगे, दूसरे फलन का हम अवकलन करेंगे f2x, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे फलन को छोड़ देंगे और पहले फलन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये नियम है। तो यहाँ पे देखिए x और y दो फलन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को फर्स्ट मान लीजिए। मैंने इसको फर्स्ट माना और इसको मैंने सेकंड माना। क्या करना है, फर्स्ट फलन को छोड़ दीजिए, x को छोड़ा, सेकंड फलन का अवकलन, तो y का अवकलन करेंगे, कितना आएगा d/dx, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे फलन को छोड़ दीजिए, पहले फलन का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस का चिन्ह लगाइए। ये y पे घात 2 लिखा है, तो y को हमें x के रूप में मानना है। x पे घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1। तो n कितना लिखा है 2, 2 आप बाहर लीजिए, ये y है, इसमें से एक घात को कम कर दीजिए, कितना होगा 1, और 1 को लिखा नहीं जाता। ठीक है,
अब y को एक्चुअली क्या है, आपने x के रूप में माना हुआ है, तो y का x के रूप में अपलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/dx। 100 क्या है, कांस्टेंट राशि है, किसी भी कांस्टेंट राशि का हम अपकलन करते हैं तो कितना मान आता है, 0। बस हमारा मेन उद्देश्य होता है dy/dx का मान निकालना। तो चलिए जो dy/dx है उन फलनों को साथ में ले लीजिए, तो j फलन और j फलन को साथ में लेंगे तो d/dx आपने कॉमन लिया, ये कितना बचा है, x प्लस d/dx कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 2y, और जितना खाली बचा हुआ है इन सबको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो 2x को इस तरफ पक्षांतर किया तो कितना होगा, माइनस के 2x, और y को भी इस y का गुणा 1 में करेंगे y आ जाएगा, प्लस y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के y। अब हम क्या करें, इन दोनों में क्योंकि माइनस माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जितने माइनस के थे ये सब काय में हो गए प्लस। अब यहां से हमें किसका मान निकालना है, d/dx का मान। ये कितना लिखा हुआ है, -2x प्लस में y, बटे का निशान लगाइए, ये कितना है, x प्लस 2y। ठीक है, इसको और सही रूप से लिखना है तो लिख दीजिए आप -2x प्लस y, बटे का निशान, और ये है x प्लस के 2y। बस यही आपका क्या है, आंसर। इसको उतार लीजिए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि x² प्लस y² प्लस xy माइनस के x² y प्लस में 5 = 0। इसका हमें क्या करना है कि फलन का अपकलन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हल करने, तो हल लिखिएगा। सबसे पहले फंक्शन को उतार लेंगे, कितना होगा, x² प्लस के y² x इंटू वाई माइनस से x² y प्लस के 5 = 0। क्या करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अलग अलग हम फलन का कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप साथ ही में करेंगे, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूं कि अलग अलग फंक्शन का हम किस प्रकार से अपकलन करते हैं। x² है तो क्या करेंगे, d/dx, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस d/dx, और कितना लिखेंगे, y² d/dx, और यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई, माइनस जो ये माइनस का चिन्ह है इसको बाहर ले लीजिए, और d/dx x² इंटू वाई प्लस d/dx, और कांस्टेंट राशि कितनी दी गई है, 5, और बराबर में 0 का भी करना पड़ेगा। तो d/dx और कांस्टेंट फलन कितना दिया है, 0। चलिए x पे घात n का फॉर्मूला क्या होता है, ये सूत्र होता है कि कभी भी x पे घात n लिखा हो तो फॉर्मूला क्या करने हैं, d/dx का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। यदि आपके दो फलन दिए गए हों d/dx, एक आपको दिया गया है फर्स्ट फलन f1x और एक दिया गया है f2x, तो हम कैसे हल करते हैं इसका, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट फलन को आप छोड़ दीजिए और सेकंड फलन का अपकलन करेंगे, d/dx f2x प्लस का चिन्ह f2x, सेकंड फलन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फलन का हम अपकलन ज्ञात करेंगे। तो आप जब भी एग्जाम में करेंगे तो आपको बकायदा सूत्र लिखना पड़ता है। यदि हम कांस्टेंट राशि का अपकलन करेंगे d/dx, कांस्टेंट राशि का निकालेंगे तो मान उसका कितना होगा, 0। ये भी आपका सूत्र है। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। ये लिखा है x पे घात 2, तो कितना अपकलन होगा, 2x, प्लस का चिन्ह लगाइए, y² क्योंकि हमने x की घात n का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ना कि y पे घात n का, तो हम y को x के रूप में मानेंगे। तो ये जब माना हुआ है तो ये होगा x पे घात n यानी y पे घात n, तो जो 2 है वो बाहर आ जाएगा और y एक घात कम हो जाएगी। अब y को आपने x के रूप में माना है तो y का भी अपकलन करेंगे d/dx प्लस, अब ये है आपका फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, तो फर्स्ट फलन को छोड़ना है, सेकंड फलन का अपकलन कर देंगे, y का करेंगे तो d/dx, प्लस का निशान लगाएंगे। अब सेकंड फलन को छोड़ देंगे और फर्स्ट फलन यानी x का अपकलन करेंगे तो कितना आता है, 1। ठीक है, ये आप चाहे सूत्र में रूप में लिख लीजिए कि कभी भी हमें d/dx x अकेले का अपकलन निकालना है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब चलते हैं आगे, ये भी आपका फर्स्ट फलन और सेकंड फलन से है तो माइनस का निशान लगाएंगे। क्या करना है, फर्स्ट फलन को छोड़ देंगे, x² को छोड़ा, y का अपकलन करेंगे d/dx, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सेकंड फलन यानी y को छोड़ देंगे, x² का अपकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा।
आगे चलिए, ये 5 ये कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट का अपकलन करते हैं 0, 0 का अपकलन करेंगे, 0 भी एक कांस्टेंट है तो मान 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 2x प्लस में 2y डी ओवर दी डी एक्स प्लस एक्स डी ओवर दी डी एक्स प्लस वाई, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर दी डी एक्स, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 2x का गुणा y में करेंगे 2xy, ये प्लस का है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 2xy और प्लस में कितना लिखा हुआ है 0, तो बराबर में 0। अब क्या करना है, dy ओवर dx जितने भी फलन दिए गए हैं इन सबको जोड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए और घट रहे हैं तो घटा दीजिए, इन सभी फलनों को साथ में ले लीजिए। तो d ओवर दी dx ये कितना बचा है आपका 2y, यहाँ कितना बचा है x, यहाँ कितना बचा हुआ है x स्क्वायर, और बाकी शेष जो फलन बचे हुए हैं इनको दूसरी तरफ ले जाकर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये है 2x इस तरफ जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, 2y उस तरफ जाएगा माइनस के 2y, ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मान निकालना है d ओवर दी dx, तो जो यहाँ लिखे हुए हैं इन सबको यहाँ पे बटे में लिख दीजिए। कितना आया माइनस के 2x, तो माइनस ऐसा करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस के हैं वो प्लस में हो जाएंगे। ये कितना बचा आपका 2x प्लस में 2y और माइनस के 2xy बटे का निशान, ये जो लिखा हुआ है ये बटे में चला जाएगा। कितना बचा 2y प्लस के x माइनस के x स्क्वायर। चाहो तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और ज्यादा हल करना हो तो ऊपर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो यही आपका क्या है आंसर है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम स्पष्ट फलनों के अपकलन ज्ञात करते हैं। अगर इस फलन को और आगे हल करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो जी माइनस बाहर कॉमन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस जी प्लस हो गया। अब ज्यादा घात वाले को पहले लिखेंगे तो 2xy है, 2 आप कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा xy, बाकी ये सब प्लस में लिखे हुए हैं तो माइनस में लिख दो, प्लस के 2x है तो माइनस के x बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन है, प्लस का y 2y है तो माइनस के y बचेगा और बटे का निशान लगाइए, नीचे भी माइनस का हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले लेंगे और ए प्लस का जो x है इसको माइनस में लिख देंगे और 2y जो प्लस का लिखा हुआ है माइनस के 2y। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आगे, ठीक है, अन्यथा नहीं तो वही आंसर था। हाँ, जैसे एक फलन और लिया है मैंने एग्जांपल y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है, डी ओवर दी डी एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फलन को आप उतार लेंगे तो y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे तो कितना हो गया डी ओवर दी डी एक्स, साइन y का करेंगे तो कितना होता है कॉस y, लेकिन y को x के रूप में माना है तो y का भी करेंगे तो डी ओवर दी डी एक्स, cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के sin x। आप क्या करना है d ओवर दी जो dx है उनको आप एक साथ ले लीजिए, ये कॉमन लिए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ये कॉमन हुआ तो कितना बचेगा cos y और बराबर में कितना लिखा है माइनस के sin x। अब d ओवर दी dx का हमें मान निकालना है तो जो यहाँ है ये इसके क्या चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो ये sin x है और बटे में 1 प्लस के cos y। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिख दूं कि क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आपने देखा कि हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस तरीके से करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और अच्छे प्रश्नों को कि लघु गणक के हम प्रश्नों को कैसे अवकलन के रूप में हल करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।